गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट। सो आज जो है हम वो करने वाले हैं वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का पार्ट 2, जो कि है बॉडी लैंग्वेजेस एंड साइलेंस। सो ये छोटा सा पार्ट रहेगा क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक लग रहा है, सो इसलिए इसका छोटा सा पार्ट होगा। चलो हम इसको करते हैं। सो बॉडी लैंग्वेज एंड साइलेंस। फेशियल एक्सप्रेशन इज़ अ फंडामेंटल कंट्रीब्यूटर ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। जो हमारा एक फेशियल एक्सप्रेशन जो होता है वे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है, जो हमारा एक इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन को करने के लिए जो ज़रूरी है हमारे लिए। एंड मे समटाइम रिफर टू एज द विजिबल कोड। वी टॉक with our vocal cords, but sometimes we communicate with our facial expression, our tone of voice, our whole body. वैसे तो हम ओरली बात करते हैं, अपना आवाज़ यूज़ करते हैं बात करने के लिए, बट समटाइम्स जो है हम कम्युनिकेट करने के लिए हमारा फेशियल एक्सप्रेशन काफ़ी होता है, हमारा टोन, हमारा एक पूरा होल बॉडी जो हमारी, वो बोल सकते हो आप, ये भी एक तरह से कम्युनिकेट करती है। So during the television interview, a mayor denies any knowledge of a bribe paid by visiting delegation, but the camera focuses on his hand, which are making nervous and tense gesture. When people don't know whether to believe what they are hearing or what they are seeing, they go with the body language. It tells them the truth, says a management consultant. जब आप वर्बली जैसे होता है ना, कोई झूठ भी बोल रहा था किसी बात पे, अब कोई आप उससे बात पूछोगे, वो बोलेगा, बोल कुछ और रहा होता है, लेकिन उसका बॉडी एक्सप्रेशन कुछ और होता है, बॉडी की लैंग्वेज कुछ और होती है। उससे भी पता लग जाता है कि हाँ, जो उसको बोलते हैं हम बॉडी लैंग्वेज हो गया वो, ताकि वो अगर वो झूठ भी बोल रहा होगा ना, वो नर्वस हो जाएगा, उसके फिंगर्स है ना वैसे काँपने लगेंगे, तो वो चीज़ होती है, वो बॉडी एक्सप्रेशन से भी हमें पता लग जाता है। तो बॉडी भी एक तरह से कम्युनिकेट करती है। सो play fast and lose with words, but it's much more difficult to do with the gesture. The scientific study of a language is called kinesis. So यहाँ पे हम जो इसका पहला पॉइंट है वो करेंगे, वो है आई कॉन्टैक्ट। आई कॉन्टैक्ट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन इफेक्टिव कम्युनिकेशन। जो आपका आई कॉन्टैक्ट है वो बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है एक अच्छी कम्युनिकेशन के लिए। व्हेन वी वांट समवन्स अटेंशन, जब हमें किसी का अटेंशन चाहिए, जब हम किसी से बात कर रहे होते हैं, तो हम चाहते हैं ना कि उसका पूरा ध्यान हम पर हो, वो हमारी बातों को सुने। सो वी से दैट वी आर ट्राइंग टू कैच देयर आइज। हम उसको बोलते हैं ना कि हम उसका आई कैच करना चाहते हैं, ताकि हम ये कहना चाह रहे हैं कि उसका पूरा ध्यान हमारी बातों पे। कॉन्वर्सली वी नो दैट अ पर्सन हु डजंट लुक एट अस इन ट्राइंग टू अवॉइड अस। द आइज हैव बीन कॉल्ड द विंडोज ऑफ द सोल। आँखों को कहते हैं ना विंडो, कहते हैं ना खिड़की है, हमारे आत्मा की खिड़की बोलो, है ना। दे सेम टू रिफ्लेक्ट आवर नेचर। वो हमारे नेचर को भी रिफ्लेक्ट करती है, ठीक है। अ स्पीकर शुड ऑलवेज लुक एट द लिसनर। ही शुड नॉट, बिकॉज ऑफ हिज ओन नर्वसनेस, लुक डाउन और लुक अप और गेज आउट ऑफ द विंडो while he is speaking. This will give the listener an impression that the speaker is not interested in what she is saying. When speaking to a group, look at all the listeners. Avoid the focusing on any part of the group or any individual. So जब हम किसी ग्रुप में बात करें, तो कोई ग्रुप होगा, बहुत सारे लोग बैठे हैं, जब मुझसे बात कर रहे होते हैं, तो हम किसी एक को नहीं देख सकते ना, ना कोई एक हमें फोकस करके देख सकता है, हमें सबको देखना पड़ता है। सम नर्वस स्पीकर्स मेक दिस मिस्टेक्स। सो जो थोड़े जो नर्वस हो जाते हैं, जो स्पीकर थोड़ा बोलने से पहले, वो ये सारी गलतियां जो है वो करते हैं। इफ़ द पर्सन सम पर्सन और पर्सन सिम to nearly following their talk, it is for the speaker to bring everybody into the talk and make them focus on him or her. So ये स्पीकर के ऊपर डिपेंड करता है ना कि वो उसके कम्युनिकेशन इतना इफेक्टिव हो ताकि सारे लोग ध्यान से सुने और सारे लोग बात में इंटरेस्ट और अपने भी व्यू पॉइंट्स रखे। जब आपकी बात को कोई ध्यान से सुनेगा तभी तो वो भी अपना ओपिनियन रखेगा ना। यू मे रिमेंबर फ्रॉम योर स्कूल और कॉलेज डेज a feeling that some teachers always looked at particular boy or girl.
सो होता है ना, जैसे हम स्कूल में होते थे तो हम कुछ टीचर्स ऐसा होता है ना कि किसी स्पेसिफिक बच्चे को ही देखते रहते थे। हमारे स्कूल टाइम की बात हो रही है यहाँ पे, लाइक जो हम ये एग्जांपल हो गया ना हमारे लिए, इजी एग्जांपल। रिमेंबर दैट लुकिंग एट समवन टू एस्टैब्लिश आई कांटेक्ट इज डिफरेंट फ्रॉम staring at them, which is offensive, or looking into their eyes, which is reserved for lovers. At an interview, for example, if the interview look right back to the interviewer throughout the time question is asked and answered, the interview may be thought to be aggressive, check, disrespectfully. In such situation, at the acceptable directions of gaze is toward the interculator's face without fix, fixing on any particular feature, and the gaze is occasionally broken by looking away. सो यही होता है, लाइक मैं आपको सिंपल वे में बता रही हूँ। आई कांटेक्ट जो है ये तो बुक के वे में हमने देख लिया ना। सो आई कांटेक्ट वही होता है ना जब ज़्यादातर कहते हैं ना कि आँखों से भी देखते हैं ना, लाइक उससे हमें पता लग जाता है सामने वाला क्या सोच रहा है, वो नर्वस है कि नहीं ये। और उसकी आँखों से भी हम देख के पता नहीं लग जाता, वो कभी कभी हम किसी से बात कर रहे होते हैं, उसकी आँखों देख के हम कहते हैं ना, आँखों को देख के ही समझ गए वो क्या सोच रहा है, वो क्या बोलना चाहता है। सो होता है कि आई कांटेक्ट जो है इफ़ेक्टिव वे ऑफ कम्युनिकेशन होता है, ठीक है। इसमें आपको वर्बली नहीं बोलना पड़ता ना, बोल के नहीं बोलना पड़ता, आप देख कर भी उससे बातें कर सकते हो, इसमें आपको साउंड की ज़रूरत नहीं होती। सो हम नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है पोस्चर। प्रॉपर पोस्चर इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर अ गुड कम्युनिकेशन। एक बोलते हैं ना जैसे कि हम एक सही ढंग से बैठेंगे, कहते हैं ना सीधे सही से बैठना, वो भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है एक सही तरह के कम्युनिकेशन के लिए, ठीक है। लेनिंग द बैकवर्ड, स्विंगिंग द लेग्स, पैर वैर हिलाना, रेस्टिंग द हेड बैकवर्ड इन रिक्लाइनिंग चेयर्स, और स्विबलिंग टू फ्रिक्वेंटली और प्लेफुली। लाइक होता है ना कि पैर वैर हिलाना, सर वर इधर उधर देखना, जो कहते हैं ना हम इधर उधर कर रहे होते हैं, हाथ पैर जो हम लाइक हिला रहे होते हैं, कहीं उधर देखे कहीं नीचे देखे, कहीं पैर को है ना इधर उधर हिलाते हैं ना लोग, पैर नहीं किसी किसी के पैर हिलते रहते हैं। सो ये सारे जो होते हैं ना ये बैड मैनर्स होते हैं। बेंड फॉरवर्ड अ लिटिल, थोड़ा सा आगे, मतलब अगर आप बोले गुड मैनर्स क्या है, सो फिर ना प्रॉपर पॉस्चर के, सो थोड़ा सा चेयर पे जब आप बैठ रहे हो तो थोड़ा आगे से झुक के बैठ जाओ। कीपिंग द एल्बोज एट द साइड ऑफ द ट्रंक ऑफ योर बॉडी टू इंडिकेट दैट यू आर लिसनिंग अटेंटिवली। सो अपने एल्बोज जो होते हैं उसको अच्छे से रख के चेयर पे, और अपने अपने जो पैर है उसको सीधे से रखिए। अटेंशन देखो होता है ना कि उसके आँखों में देखना, ध्यान से उसको देखिए। अगर बॉडी पोस्चर बहुत मैटर करता है जब आप किसी से बात करें, तो ये गुड मैनर्स होते हैं। और इसे ये देख के लगेगा ना कि आप उसकी बातों को ध्यान से सुन रहे हो, लाइक इग्नोर वे में नहीं जाएगा। और वैसे वो थोड़ा ख़राब भी लगता है ना जब पैर वैर को हिला रहा होता है, इधर उधर देख रहा होता है, तो जो बोलने वाला होता है ना उसे भी फिर अच्छा नहीं लगने लगता। सो ये एक तरह से कहते हैं ना बैरियर सा हो जाता है। सो चलो अभी हम बैरियर नहीं कर रहे हैं, बट हम पॉस्चर कर रहे थे। सो दूसरा पॉइंट देखते हैं, डिस्टेंस। द फिजिकल डिस्टेंस बिटवीन अ पीपल इज़ यूजुअली अ क्लियर इंडिकेशन ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन देम। सो जो फिजिकल डिस्टेंस होता है, जब आप किसी से बात कर रहे होते हैं तो कोई ज़्यादा सामने से बात कर रहा हो तो वो एक अच्छा रिलेशन उसका मेंटेन हो रहा होता है। जब कोई दूर दूर से बात करे उसे देख के ही पता लग जाएगा कि हाँ आपके बीच का क्या रिलेशन है। द आइडियम ऑफ कीप समवन एट आर्म्स लेंथ क्लियरली टेल अस दैट द मोर द डिस्टेंस। से एक होता है ना, ये एक कहावत जो है, किसी को आर्म की दूरी जितना दूर लाइक होता है ना रखना, क्लियरली दैट टेल्स अस द मोर डिस्टेंस। सो कहते हैं ना दूरी बनाए रखना है, दूर रखना किसी को, तो वीकर रिलेशनशिप। तो ये एक कहते हैं ना कमज़ोर रिलेशन भी बोल सकते हो आप, ये उसको इंडिकेट करेगा। द स्टडी ऑफ द ह्यूमन us of space within the context of culture is called it proxemic, and is associated with the American anthropologist Edward H. Hall defined 3 kind of professional space around individuals। so ये जो एंथ्रोलॉजिस्ट है एडवर्ड टी हॉल, उन्होंने लाइक 3 पॉइंट्स दिए रखे हैं कि स्पेस लाइक कब कितना होना चाहिए, और ये एक हेल्दी रिलेशंस को इंडिकेट करेगा। इंटीमेट स्पेस, जब आप किसी से ज़्यादा लाइक होता है ना इंटीमेट हो रहे हो, द क्लोजेस्ट बबल ऑफ स्पेस सराउंडिंग अ पर्सन, एंट्री इनटू द स्पेस
इज़ एक्सेप्टेबल ओनली फॉर द क्लोजेस्ट फ्रेंड एंड इंटीमेट्स। सो ये इंटीमेट स्पेस होता है ना, लाइक आप किसी से, लाइक हम किसी को लाइक करते तो उसे हक कर लेते, तो ये एक इंटीमेट स्पेस हो गया। इस पे आप उसी को अलाउ करोगे जो आप, जिसको आप पसंद कर रहे हो। तो ऐसे भी किसी को नहीं हम राह चलते हक कर लेते हैं, चाहे जो भी, ज़्यादा सामने होकर बात नहीं करते ना, वही है एक इंटीमेट स्पेस होता है। जो सोशल एंड कंसल्टेटिव स्पेस, द स्पेस इन विच पीपल feel comfortable conducting routine social interaction with the acquaintance well as a stranger। सब हम किसी अजनबी को भी देख के ना थोड़ा सा दूर से, लाइक हम बात कर रहे होते हैं, इंट्रैक्शन कर रहे होते हैं, तो जिसमें हमें अनकंफर्टेबल फील ना हो, पूरा कंफर्टेबल हो, तो ये होता है आपका सोशल एंड कंसल्टिव स्पेस। पब्लिक स्पेस, द एरिया ऑफ स्पेस बियॉन्ड विच पीपल विल परसीव इंट्रैक्शन एज ए इम्पर्सनल एंड रिलेटिवली एनोनिमस। सो ये पब्लिक स्पेस में होता है, लाइक हम किसी से दूर ही खड़े होकर बात करेंगे ना, अब उससे तो ज़्यादा हम क्लोज होकर बात नहीं कर सकते। सो ये हो गया आपका पब्लिक स्पेस। फिजिकली डिस्टेंस प्लेज अ लार्ज रोल इन कम्युनिकेशन। जो एक फिजिकल डिस्टेंस होता है, ये भी एक बहुत लार्ज रोल प्ले करता है आपका कम्युनिकेशन में, एंड इट्स नॉर्मली अचीव वेरी intuitively। Gender sensitivity, cultural practice and individual preference all govern our ideas about how much personal space around us we are comfortably with। So ये होता है ना कि डिस्टेंस भी ज़्यादा मैटर करते हैं इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए, ताकि हम किसी से बात करें तो हम कंफर्टेबल फील करें। जब तक हम कंफर्टेबल फील नहीं करें, हम किसी से बात क्या करेंगे, है ना। तो फिज़िकल डिस्टेंस बहुत ज़्यादा मैटर करता है इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए। सो ये पॉइंट के लिए इतना ही है, ज़्यादा लेंदी नहीं करेंगे, हम एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं ताकि ज़्यादा ईज़ हो और हम आसानी से एग्ज़ाम में लिख सकें। सो आगे बढ़ते हैं। साइलेंस, इट्स द रोल इन कम्युनिकेशन। अब साइलेंस का भी रोल होता है कम्युनिकेशन के लिए। ज़रूरी नहीं कि आपको बात करने के लिए बोलना ही पड़े, लिखना ही पड़े, देखना पड़े, सुनना पड़े, है ना। साइलेंस का भी एक अपना ही रोल होता है। साइलेंस इज़ अ पावरफुल इफ़ इंट्रीग्यूइंग मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। मतलब साइलेंस भी है ना बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, एक इफेक्टिव मीडियम है कम्युनिकेशन का। इट हैज़ अ ड्रामेटिक इम्पैक्ट, इट ऑल्सो हैज़ अ डिटरमेंटल इफेक्ट, इट शोज़ पावर। अब चुपचाप हो गया ना, लाइक अभी हमारे कभी फॉर एग्जांपल मैं बोले हमारी मम्मी है, कोई हमारे घर आ गया तो हमें गुस्से से देख रही होती है, चुप्पी होती हैं, बोलते नहीं, हम उनके इशारे से समझ जाते हैं। तो साइलेंस से ही हम समझ जाते हैं कि क्या बोलना चाह रही है। वो हमें दूर जाने को कहती है कि वहाँ से लाइक उठ के चले जाओ, इशारों से ही, उनके साइलेंस से ही समझ जाते हैं, तो उन्हें बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। साइलेंस कैन बी इंटरप्रेटेड इन मोर देन वन वे। साइलेंस लाइक एक तरह से भी नहीं, बहुत तरीके से साइलेंस में भी बात होती है। सेंसिटिविटी इज़ अ प्री रिक्वेस्टिव फॉर द इफेक्टिव यूज़ ऑफ साइलेंस एज ए कम्युनिकेशन टूल। It could be effectively used to express one's protest. It can also provoke introspection in speakers as well as listeners. Silence can have a dramatic effect on presentation speeches to draw the attention of everyone. लाइक अब किसी से आप बात कर रहे होते हो, कहीं हम फॉर एग्जांपल मैं बोल रही हूँ कि कहीं कोई ग्रुप, बहुत सारे ग्रुप में लोग हैं, वहाँ पे कोई किसी का फॉर एग्जांपल इंटरव्यू चल रहा है, आप उससे कुछ पूछ रहे हो, वो नहीं बोल रहा, चुपचाप से बैठा है, तो साइलेंस भी ना बहुत कुछ बोल देता है। लाइक जो थोड़ा कोई एग्रेसिव हो जाता है, चुपचाप से बैठा रहता है, बिल्कुल चुप से, फेशियल एक्सप्रेशंस हो जाते हैं उसके गुस्से वाले। तो यहाँ इससे ना साइलेंस से भी बहुत ज़्यादा कहते हैं ना बातें हो जाती हैं। If this is not used appropriately, it is open to misinterpretation as a lack of preparation on the part of the speaker. Silence can be appropriate or inappropriate depending upon the situations. साइलेंस जो होता है अप्रोप्रिएट भी हो सकता है और इनअप्रोप्रिएट भी हो सकता है, वो सिचुएशन के ऊपर जो है आपका डिपेंड करता है। इट कैन बी अ वेरी गुड टूल ऑफ नेगोशिएशन, एक बहुत अच्छा है ना बातचीत का ज़रिया भी है। व्हेन अनरियलिस्टिक डिमांड्स आर मेड बाय पार्टी और वर्कर्स यूनियंस, है ना, जो अनरियलिस्टिक, जो मतलब बिना मतलब के जो मांग हो गई कोई, उसको अगर आपको नहीं पूरा करना है, आप चुप रहो, कुछ मत बोलो, है ना। ए स्टोइक साइलेंस कैन मेक अदर पार्टी स्केल डाउन देयर रेट्स और डिमांड्स। तो आप चुप भी रहोगे ना तो वो समझ जाएंगे कि हाँ हमारी मांग पूरी होने वाली नहीं है, सो हम ना ही कुछ बोले तो अच्छा है। व्हेन समवन इज इमोशनल, इट इज़ डिज़ायरेबल टू मेंटेन साइलेंस until she lets out all the steams. It is easier to handle a person whose anger has cooled down. अब कोई लाइक इमोशनल है बहुत ज़्यादा, फॉर एग्जांपल गुस्सा ही है, तो वहाँ पे चुप रहेंगे हम, तो
उसका गुस्सा ना धीरे धीरे शांत हो जाएगा। लेकिन अगर हम भी बोलेंगे तो है ना, भड़क जाएगा, मामला ख़राब हो जाएगा, झगड़ा भी हो सकता है। सॉरी, थोड़ा ज़्यादा पर्सनल होगी। वही चीज़ है, साइलेंस एक बहुत अच्छा मीडियम है कम्युनिकेशन का। सो ये जो है आपके टॉपिक हो गए बॉडी लैंग्वेजेस के। ये इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए मैंने एक छोटा सा वीडियो इस पे बनाया। और जो नेक्स्ट पॉइंट है पार्ट 3 जो करेंगे, बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन, वो भी इम्पॉर्टेंट है। जो चैप्टर्स के पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है मैं इसको छोटे छोटे पार्ट्स कर रही हूँ, और जो मेरे हिसाब से इम्पॉर्टेंट नहीं है उसके एक ही वीडियो में वो चैप्टर कंप्लीट ऐसा। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। थैंक यू। अगर कोई क्वेरी है सो आप कमेंट कर सकते हो, और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।